बलूचिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए चौकन्ना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मौजूदा खतरात में जामे कौमी रद्द अमल की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम से पाकिस्तान में तरक्की होगी। सख्त जिद्दोजहद से हासिल अमन के नताइज सामने आ रहे हैं। सूबे में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का अमल तेज़ करना होगा। देर पा इस्तेहकाम के लिए आवाम की बेहतरी की हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। कौम अमन और इस्तेहकाम की राह में हर मुश्किल घड़ी में साबित कदम रही। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान कौमी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। इनमें अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट्स, नौजवान, सिविल सोसाइटी के अफराद भी शामिल थे। नाराज बलोचों से मुज़ाकरात पर काम शुरू हो गया। फवाद चौधरी कहते हैं अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का नेटवर्क काफ़ी हद तक तोड़ दिया है। तहकीकाती इदारों ने भारत की दहशत गर्दी बेनकाब की। कुलभूषण के बाद दूसरा बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। बलूचिस्तान में वफाकी हुकूमत 731 अरब के 131 मंसूबे मुकम्मल करेगी। डील? कैसी डील? तवील जद्दोजहद की, क्या हम पागल हैं डील कर लें? मरियम नवाज ने डील की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहती हैं इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करके भी आप हार जाते हैं। अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते में ना आए। अगर आज़ाद कश्मीर में शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात हुए तो नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। हमारी जमात में कोई इख्तलाफ नहीं, जबकि PTI में सब गुत्थम गुत्था हैं। नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं इलेक्शन तैयारियों में मसरूफ़ हूँ। फवाद ने PDM के जलसे में मेरी जानिब से नुमाइंदगी शहबाज शरीफ ने की। जहाँ शहबाज हों वहाँ हमारी ज़रूरत नहीं होती। इमरान हुकूमत कब जाएगी इसका इल्म नहीं, लेकिन जब जाएगी तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। वक्त आने पर इनका हिसाब किताब भी होगा। आइंदा किसी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ नहीं जाऊंगा, वजीर आजम का ऐलान। कहते हैं हमारा मकसद है अवाम के टैक्स का पैसा बचाएं और उन्हें किसी तकलीफ में मुब्तला न होने दें। PTI के वज़राए आला, गवर्नर्स और वज़रा की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर भी नज़रसानी कर रहा हूँ। अगले काबीना इजलास में इस हवाले से जामे पॉलिसी पर फैसला करेंगे। हम नौ आबादियाती कल्चर का खात्मा करेंगे। आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद। जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए मुल्जिम की हाजिरी जरूरी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। मुल्जिम की अदम मौजूदगी में जमानत की मिसाल न बन जाए, इसलिए ऐसा नहीं कर रहे। फारूक एच नाइक ने कहा आसिफ जरदारी को कल एयर एम्बुलेंस के जरिए अदालत में पेश कर देंगे। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। मज़ार कायद की मुबैना बेहुरमती का केस। मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मज़ार इंतजामिया की दरख्वास्त को बेबुनियाद करार दे दिया। कोरोना का फिर क्रिकेट पर बड़ा वार। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार बैठी इंग्लिश टीम पर वायरस का हमला। कोरोना से मुतासिर होने वालों में 3 खिलाड़ी और 4 ऑफिशियल्स शामिल। कोरोना मुस्बत आने वाले करंतना करेंगे। बाकी अरकान को भी आइसोलेशन में भेज दिया गया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए नए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 18 रुकनी स्क्वाड की क़यादत बेन स्टोक करेंगे। वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड डर्बी से कार्डिफ पहुंच गया। इससे पहले डर्बी में आखिरी रोज़ भी शाहीनों ने खूब ट्रेनिंग की। फिजिकल फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो दी गई। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सुहेल की पहले मैच में शिरकत मशकूक हो गई। कोरोना फिर जाल बिछाने लगा। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद। 1% शरह वाले इस्लामाबाद में तनासुब फिर 5.2%। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह कम तरीन सतह पर बरकरार। सूबे में कोरोना के फैलाव की शरह 0.9% रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना के फैलाव की शरह 2.2% रही। कोरोना वायरस के बायस मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में जाम बहक अफराद की तादाद 22,452 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 830 नए केसेस सामने आए।
पाकिस्तान ने तुर्खम बॉर्डर से आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं NCOC की हिदायत पर तुर्खम बॉर्डर बंद कर दिया गया। नई गाइडलाइंस आने तक फैसला बरकरार रहेगा। दिन दिहाड़े आने वाला अमेरिका रात के अंधेरे में सामान लेकर चलता बना। अमेरिका ने बगराम अड्डा रात गए बगैर बताए खाली किया। अफगान कमांडर का इंकशाफ, कहा अमेरिकी फौज के जाने का इल्म 2 घंटे बाद हुआ। अमेरिकी फौज के जाने के बाद बड़े पैमाने पर लूटमार हुई। बचा खुचा सामान लोग ले गए। अमेरिकी फौज पहले बता देती तो लूटमार से बचा जा सकता था। गैर मुल्की फौज का 90% इनखला। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी। तालिबान ने अफगानिस्तान के 100 से ज्यादा अजला पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अफगान सदर के कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब ने कहा तालिबान के हमलों की तवक्को नहीं थी, लेकिन अब इनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूरी है। तालिबान ने गैर एलानिया जंग शुरू कर दी। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं। जल्द ही अजला की बहाली नौ और तालिबान से कमांड पोस्टों को वापस ले लेंगे। तालिबान ये सोचने में बड़ी गलती कर रहे हैं कि अवाम हमारे सामने हथियार डाल देंगे। लोग अपने मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने 9 आबादियाती तसल्लुत के खात्मे में अपना किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ ने एहसास प्रोग्राम से मुस्तहिक अफराद की मदद की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और आलमी सियासी जमातों की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा सीपैक खित्ते में तरक्की की नई राहें खोलेगा। अवाम की बेलौस खिदमत से ही सियासी जमातें अवाम में मकबूलियत हासिल करती हैं। पानी के मामले पर विफाक के बाद बलूचिस्तान की भी सिंध से लड़ाई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का सिंध पर बलूचिस्तान का पानी रोकने का इल्ज़ाम। जवाब में सिंध का पानी रोकने की धमकी दे दी। कहते हैं सिंध हुकूमत बलूचिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीनों को बंजर करने पर तुली है। हमें 75 अरब का नुकसान हो रहा है। मुख्तलिफ फोरम्स पर सिंध के साथ मामला उठाया मगर सुनवाई नहीं हुई। यही रवैया रहा तो मजबूरन हब डैम से पानी रोक देंगे। वज़ीर आपाशी सिंध सुहेल अनवर सयाल भी मैदान में उतर आए। जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। बोले बलूचिस्तान वाले हमारे भाई गलत बयानी कर रहे हैं। तर्जुमान को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। धमकियां ना दें, इस तरह नफरतें फैलेंगी। सिंध में नकले आम का दूसरा रोज। कई सेंटर्स में काम के मेहमानों ने बूटी से पर्चे कॉपी पेस्ट किए। इंतजामिया का फुल प्रोटोकॉल। कराची में 38 कंट्रोल अफसर वक्त पर इम्तिहानी मराकज ही न पहुंचे। नवाब शाह लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में रियाजी का पर्चा वक्त से पहले ही आउट। हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप पर गर्दिश करता रहा। मैट्रिक इम्तिहानात में बद इंतजामी बोर्ड को बदनाम करने की साजिश करार। 38 सेंटर कंट्रोल अफसरान को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के मुताबिक जनरल ग्रुप में चंद सेंटर्स पर दोबारा इम्तिहान लिया जाएगा। कुछ तलबा इम्तिहान मुलतवी कराने के लिए सरापा एहतजाज हैं। तलबा सुन ले, इम्तिहानात हर हाल में 10 जुलाई से शुरू होंगे। वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहरान तरकई ने बता दिया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तमाम बोर्ड से मीटिंग करके ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है। तलबा ऑनलाइन सिस्टम से दरख्वास्त और फीस जमा करा सकते हैं। दरख्वास्त को ट्रैक भी किया जा सकता है। मुस्तकबिल में सर्टिफिकेट्स भी तलबा को ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। एवनफील्ड रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 15 जुलाई से अपीलों पर कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एवनफील्ड रेफरेंस की अपीलों पर बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर सकते। पता चल जाए क्या चार्ज है, कितने गवाह हैं। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत 28 जुलाई को होगी। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने के लिए नैब अपील भी 28 जुलाई को सुनी जाएगी। नैब चला लें या मुल्क, दोनों साथ नहीं चल सकते। जितना नुकसान नैब ने मुल्क को पहुंचाया उतना किसी और ने नहीं पहुंचाया। हजारों अरब के स्कैंडल्स पर नैब खामोश बैठा है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मेरी बात सियाको सबाक से हटाकर और असल बातें काट कर बताई गई। मैं शहबाज शरीफ और राना तनवीर से भी माजरत कर चुका हूँ। पाकिस्तान का मसला ही वोट को इज्जत ना देने और इलेक्शन चोरी होने से पैदा हुआ।
10 माह 30% इजाफी बिजली का जवाब कौन देगा? हमाद अजहर कहते हैं नून लीग ने 26,000 मेगावाट बिजली के महंगे मुआहदे किए, मुल्क को भारी नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, वजीर आजम की रवां माह की तनख्वाहें ईद से पहले जारी करने की हिदायत। मुलाजमीन को तनख्वाहें 16 जुलाई तक जारी की जाएंगी, जल्द नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। क्वेटा के इलाके हजारगंजी में सीटीडी की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द हसास तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। कराची में एसआईयू पुलिस की कार्रवाई, लियारी गैंग वॉर के 4 कारिंदे गिरफ्तार। एसएसपी के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने टारगेट किलिंग, मनशियात फरोशी और भत्ताखोरी का एतराफ किया। पेशावर में 3 साल बाद इंटरनेशनल बॉक्सिंग मुकाबलों का इनेकाद। मुकाबलों में पाकिस्तान के 15 और अफगानिस्तान के 5 इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल। फाइनल पाकिस्तानी बॉक्सर कामरान अब्दुल वहाब ने जीत लिया। दुश्मन की कोई भी जारहियत हो, कौम के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों का नजराना देकर पाक सरजमीन को हमेशा आबाद रखा। हवालदार लालक जान शहीद एक ऐसी ही मिसाल है। शहीद लालक जान ने कारगिल जंग में दुश्मन को ऐसी कारी ज़र्ब लगाई जो वो कभी भुला ना पाया।